केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, प्रदेश में इस समय बेसिक शिक्षा परिषद में सुधार के लिए सरकार ने बहुत सारे कदमों को उठा रखा। सत्र का आरंभ हो चुका। अध्यापक घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, रैली निकाली जा रही है। लेकिन सारे के सारे मामलों को करने के बावजूद भी छात्र संख्या हर साल घट रही। कोई सत्र ऐसा नहीं है कि जब अध्यापकों ने रैली ना निकाला हो, जब अध्यापकों ने डोर टू डोर संपर्क न किया हो, जब अभिभावकों से एक अच्छा विश्वास न जनाया हो। सरकार ने भी गर्मा गर्म भोजन की व्यवस्था किया, फल की व्यवस्था किया, दूध की व्यवस्था किया, निःशुल्क पुस्तक की व्यवस्था किया। अब क्या कारण है कि सारी की सारी बातें फेल साबित हो रही। परिषदीय विद्यालयों में नामांकन इस कदर घट रहा कि लगता है कि अगर यही फाल होता रहा, यही सब कुछ होता रहा तो परिषदीय विद्यालयों में बच्चे रहेंगे ही नहीं। तो ये शिक्षकों के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। तो इस संदर्भ में हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रामनगर ब्लॉक के उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष इंद्रसेन मित्रा जी से बात कर रहे हैं और आइए हम उनके कक्ष में चलते हैं। मैं आई कम इन सर? तो केसीएस समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपसे हम बात करना चाह रहे हैं, ये परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों ने कमर तोड़ मेहनत किया है, घर घर जा कर के संपर्क किया है, जागरूकता रैली निकाली, लेकिन सारे के सारे प्रयासों के बाद ये छात्र संख्या घट क्यों रही है? वो भी हर साल की बात यही है। प्रयास आपके पिछले साल से दूने होते हैं, शिक्षकों के प्रयास दूने होते हैं, रास्ते में कहते हैं, अभिभावकों से विश्वास जनाते हैं। तो क्या क्या वजह है परिषदीय विद्यालयों से अभिभावकों के रुष्ट होने का? श्रीवास्तव जी, आपको नमस्कार। आप समय दिए हमारे विद्यालय से और अध्यापकों की समस्याओं से लोग अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बच्चों के विद्यालयों में संख्या घटने की समस्या है, ये तमाम विद्यालय गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हमारे विद्यालय के आसपास खुल गए हैं, जिस पर अधिकारियों का अंकुश ना के बराबर है। इसके साथ साथ तमाम सुविधाएं देते हुए, जैसे एमडीएम हो गया, दूध का वितरण हो गया, फल वितरण हो गया, और अब जो है चना और चिक्की का भी वितरण बृहस्पतिवार को होता है। तमाम सुविधाएं देने के बावजूद भी बच्चे कम आ रहे हैं। इसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विद्यालयों में जो विद्यालय मेरा ऐसा लगता है कि पढ़ाने के अलावा तमाम सुविधाओं को दिया जाता है, जो कि उसका कोई मूल्य नहीं लिया जाता है। जब परिवार सक्षम हो जाता है, वो बच्चे का फीस भरने योग्य कमाई उसकी बढ़ जाती है, तो वो सरकारी विद्यालय में ना भेज करके प्राइवेट विद्यालयों में भेजकर अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और समाज में दिखाना चाहता है कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाता हूँ और फ्री में नहीं पढ़ाता। ये तो सही है, लेकिन जब
केसीएस समाचार ने पड़ताल किया गांव में जा कर के, तो सामने आया है कि वहाँ शिक्षकों की कमी है और सत्र के आखिर तक भी पूरी किताबें नहीं पहुंच पाती। तो क्या यह जो अभिभावकों की शिकायत है ये सही है? और एक चीज़ और है, बेसिक में बहुत सारी जर्जर बिल्डिंगें हैं, तो इन सब का हवाला जो ग्रामीण देते हैं, तो इसके पीछे क्या वो सही बोल रहे हैं? देखिए, मैं प्राथमिक शिक्षक संघ रामनगर का अध्यक्ष हूँ, तो मैं विस्तार पूर्वक सोचूंगा। अपने विद्यालय के बारे में ना सोच करके अन्य विद्यालयों के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। हमारे विकास क्षेत्र में ऐसे विद्यालय भी हैं जो कि जर्जर अवस्था में है और भवन की समस्या है ही, और तमाम विद्यालय जर्जर थे, उनको ध्वस्तीकरण में ध्वस्त करा दिया गया और वहाँ मेन बिल्डिंग अभी नहीं दी गई, अतिरिक्त कक्षों में ही पढ़ाई हो रही है। यह भी कारण हो सकता है बच्चों के घटने का। ये बताएं, जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में अभिभावक अपने बच्चे को भेज रहे हैं, तो कल उन अभिभावकों के सामने कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ना तो उनकी मान्यता है, ना उनका कोई पहचान है, ना तो टीसी दे सकते हैं, ना तो मार्कशीट दे सकते हैं, एकदम चोर के तरीके से चलाते हैं। अभिभावक को ये नहीं पता है, लेकिन आप वो हमारे चैनल के माध्यम से अभिभावकों को ये बताएं कि अगर गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं तो आगे चल करके उनको क्या दिक्कत आएगी? गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो बच्चों को भेज रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ जो एडमिशन लिया जाता है बच्चे का कक्षा 1 में, उनका 6 वर्ष पूर्ण होता है, उसके बाद हम एडमिशन लेते हैं। लेकिन ये जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय है वो ये सब आय नहीं देखते, पैसे की लालच में कम उम्र वाले बच्चों का भी एडमिशन कर लेते हैं, अधिक उम्र वालों का भी कक्षा 1 में एडमिशन कर लेते हैं। वो अनदेखी करते हैं इन सब चीज़ों की। और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ये एक अपार आईडी सरकारी विद्यालयों में छात्रों के लिए बनती है, जो कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र का अपार आईडी नहीं बन सकता, वह संभव नहीं है। आगे की कक्षाओं में छात्र के पढ़ाई के लिए ये बाधा आ सकती है। तो ये रही, अगर ये जो अपार आईडी बन रही है, ये है कि छात्र की जितनी भी डिग्री होगी सारी उसी अपार आईडी से जुड़ती चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा खेल है, बेसिक विभाग के साथ एक बहुत बड़ा छल है। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची बेसिक शिक्षा विभाग के पास है, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास है, खंड शिक्षा अधिकारियों के पास है। और चौंकाने वाली बात है कि इन्होंने जो विद्यालयों को बंद कराया है उसकी इन्होंने सूची जारी कर दिया है, लेकिन जब उसका पड़ताल किया जाता है तो विद्यालय धड़ल्ले से संचालित होते पाए जाते हैं। तो ऐसे में माना जाए कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो निरंतर छात्र संख्याओं में गिरावट आ रही है, उसका जो मेन कारण है गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय, समय से किताबों का ना आना, जर्जर भवन। और एक और है कि आप ये बताएं, एक सबसे बड़ा अहम प्रश्न है कि मान लीजिए कोई विद्यालय मान्यता प्राप्त भी है, तो क्या वो मानक में चल रहा है या बिल्कुल गलत चल रहा है? मानक में बिल्कुल नहीं चल रहा है। वहाँ मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी यह देखा गया है कि टीटी पास अध्यापक या हाई स्कूल इंटर पास अध्यापक ही उस विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कि शिक्षण का स्तर के अनुसार वो पढ़ाई नहीं दे पा रहे होंगे बच्चों को। यह भी एक समस्या है। तो इस तरीके से जब सरकार मान्यता देती है तो जो डिग्री बेसिक शिक्षा विभाग की है उनकी भी वही डिग्री होनी चाहिए। सीधा डिग्री अगर हाई स्कूल इंटर या बीए बीएससी करके कोई शिक्षक बन जाता तो टीटी बीएड की ज़रूरत ही क्या थी? तो इसीलिए जो
असंपूर्ण शिक्षा हो रही है, जो गलत शिक्षा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को मिल रही है, इससे समाज और देश में काफ़ी एक गलत संदेश जा रहा है। हम अपने चैनल के माध्यम से अधिकारियों से ये कहना चाहेंगे, अगर आप बेसिक के विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, तो आप इन विद्यालयों की भी तरफ नज़र ना घुमाइए। आप भी जाएँ, क्योंकि आपका विभाग नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। तो बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, उनमें जाने का कारण है कि जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय रास्ते में पढ़ते हैं, वो उन्हें दिखाई नहीं देते। उनको शोरगुल तो उनके जो वाहन हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ते। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी समस्या है। इससे हर अधिकारियों को निपटना पड़ेगा, अभिभावकों को जागरूक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।